हेलो एवरीवन, वुमानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और आज मैं लेकर आई हूं एक और नया सेशन। यस, हम तो हमेशा एक नए सेशन के साथ हमेशा आते हैं। तो इस बार का जो सेशन होगा वो भी मजेदार होगा, लेकिन वो किसका होगा? थोड़ा ठहरिए ठहरिए, आपको बताएंगे किसका सेशन है, किसके साथ है और क्या होने वाला है। वही हमारा क। तो ये सारी चीजें जो होंगी, क कौन कहाँ कैसे क्या, हम बताएंगे। सबसे पहले सेशन शुरू होने से पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या आपके घर में ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं? पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ, और वहां से आवाज आती है, अब मैं और क्या समझूं, क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? ऐसी बातें होती हैं। ये छोड़िए, ये पति पत्नी की बात हो गई। अब दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। एक माँ अपने बेटे से कह रही है तुम यहाँ घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकते, और वहां से जवाब आता है क्यों नहीं जा सकता? मेरे सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं, वो तो उनको कभी नहीं रोकते, आप हमेशा मुझे क्यों रोकते रहते हो? होता है। आई थिंक इनमें से कुछ ना कुछ तो होता ही होगा आपके घर में कि जब कॉन्वर्सेशन चल रही है घर वालों के साथ, तो जो मिसकम्युनिकेशन होती है या फिर जो तनाव आता है, जो स्ट्रेस का माहौल आता है, वो जरूर आता होगा। क्यों आता है ये रिलेशनशिप इश्यूज एकदम से क्यों आ जाते हैं? हम क्यों जूझते हैं इनसे? हम लोगों को इस तरीके का स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, कई बारी हम लोगों को इन सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो इन सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रही है सेलिब्रिटी काउंसलर। यस, सेलिब्रिटी काउंसलर कौन है ये? इनका नाम है सायरा। इनके बारे में इतना सब कुछ है बताने के लिए कि भी मैं मेरे को एक पूरी की पूरी पर्ची लेनी पड़ेगी, नोट डाउन करना पड़ेगा उसमें लिखने के लिए कि ये क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या किया है। लेकिन आसान भाषा में मैं अपने ऑडियंसेस को बताना चाहती हूँ कि ये एक एक्सपर्ट काउंसलर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ कोच है, रेकी हीलर है। ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद इनसे देखी हैं, सुनी हैं और इनके एक्सपीरियंसेस लिए हैं कि कैसे ये सब कुछ कर लेती हैं सब। तो हमारे साथ जो सायरा है वो आज हमारे इन सारे सवालों का जवाब देंगी, जो कि रिलेशनशिप इशू से जुड़े हुए हैं, नेगेटिव वाइब से जुड़े हुए हैं। यस, आपको पता है कि आज के टाइम में सब ये बोलते हैं, ओ माय गॉड मुझे नेगेटिव वाइब्स मिल गई कहीं से, आय हाय ये पक्का मेरे साथ इसीलिए बुरा हो रहा है क्योंकि किसी की नेगेटिव एनर्जी लगी है मुझे। हम ऐसी बातें करते हैं आजकल, क्यों करते हैं? ये हमारे दिमाग में क्यों आती है ये चीजें? इन सब का जवाब देंगी सायरा। तो सायरा का हम स्वागत करते हैं वुमानी में। सायरा, वेलकम टू वुमानी। थैंक यू प्रियंका। नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। ओ माय गॉड आपने तो बहुत सारी बातें कह दी हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले। ये वो चीजें मैंने इन लोगों को बताई है जो मुझे थोड़ा बहुत आपके बारे में पता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक्चुअली ये थोड़ा बहुत ही है। तो मैं चाहती हूँ जो बहुत बहुत है आपके बारे में वो प्लीज आप हमारी ऑडियंसेस के साथ शेयर कीजिए, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने सारे थीसिस, अपना सारा एक्सपीरियंस। कि मेरा एक्चुअली आई एम अ पर्सन जो अपनी एज को डिस्क्लोज करने में नहीं घबराती हूँ। आई एम 55 years old. I've been married for 31 years. I've got 3 adult daughters. सो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो लाइफ एक्सपीरियंस बहुत है। जस्ट गोइंग बैक अ लिटिल बिट बिफोर, एजुकेशन तो मैंने अपनी बीकॉम और एलएलबी की थी शादी से पहले। 1 साल कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया था। फिर शादी के बाद इंडिया से बाहर मूव हो गई एंड बच्चे पैदा हो गए। तो बट मुझे शौक था बहुत ये ह्यूमन माइंड को सीखना और ये काउंसलिंग सीखना और ये थियोरीज और टेक्निक्स। तो बच्चों के बीच में जब टाइम मिलता था मैं बहुत पढ़ती थी। उस वक्त ऑनलाइन नहीं था 30 years ago। तो मैं ऑब्वियसली। बुक्स खरीद के पढ़ती थी अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। फिर आई थिंक इन 2010 जब हम शंघाई मूव हुए थे अपनी फैमिली के साथ, वहाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू डू एन ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स विद ऑस्ट्रेलिया। वाओ। मैंने वो कोर्स किया और इस बीच में मैंने इवन इन 1993 आई स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स हीलिंग मोडालिटीज। रेकी मेरी सबसे पहली मोडालिटी थी। मैंने उसमें सारे लेवल्स सीखे बिटवीन 1995 से अप टिल 1999 में मैंने सारे मोडालिटीज सीखे। आई एम एक्चुअली वाओ। टीचिंग, आई एम अ टीचिंग रेकी मास्टर। वो। And so I
बट मेरा ये सारा पर्पस जो था ना सीखने का, हीलिंग, वो पहले खुद के लिए था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सवाल थे। मेरे अंदर बहुत सारी बातें थी, जैसे आपने कुछ सवालों से शुरू किया अपना शो। मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल थे, मेरे रिलेशनशिप्स को लेके, मेरे आसपास के लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाती थी, कब एक पल कुछ और, दूसरे पल कुछ और, सो अपने आप को समझने के लिए एक्चुअली मैंने शुरू तो किया ये सोच के कि मैं लोगों को समझूंगी, लेट्स क्लैरिफाई दिस। ओके, लेकिन जब मैं उस जर्नी में गई, या, वो मैंने रियलाइज किया मेरे को लोगों को नहीं समझना है, मुझे खुद को समझना है। एंड दिस इज माय की, ओ, really my key takeaway for all of you today, that healing, happiness, prosperity, abundance is not a destination. These all is a journey, it's a process, it's an everyday homework of life that we all need to do. wow, nice line, Saira, very nice. So this is very important. और unfortunately आज के लोगों को ना क्विक फिक्स चाहिए। तो Yeah, क्विक फिक्स के चक्कर में हीलर्स के पास चले जाते हैं, काउंसलर्स के पास चले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, एंड देयर इज नो क्विक फिक्स, इट्स ऑल अबाउट यू। yeah, got it. So this is how I started my healing journey, my counseling journey, and actually currently I am doing my master's in psychology, educational psychology, which I will be graduating in March. And इसका पर्पस ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी का, क्योंकि मुझे लगा मैं अडल्ट्स के साथ ज़्यादा काम करती हूँ इन माय पास्ट Okay, 20 इयर्स। मेरे okay, ज़्यादा क्लाइंट्स अडल्ट्स हैं, मेन वुमेन, right, बच्चे भी हैं, right, बट मेनली अडल्ट्स हैं। got it. आई और वो जब अडल्ट्स मेरे पास आते थे, जो मैंने बातें रियलाइज की उनके साथ काउंसलिंग करके या उनकी हीलिंग करके, हम बहुत सारे इश्यूज अपने चाइल्डहुड के से कैरी करते हैं इन अडल्टहुड, और वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक ट्रिगर छोड़ जाते हैं। एंड देन जब हम अडल्टहुड में आते हैं ना, हम टोटली डिफरेंट बिहेव करते हैं, हम things happen. And Yeah, right. so I decided then maybe I should start working with children, because if we can make happy children, Yeah. understood children, maybe we can make a better tomorrow in this world with Oh, then when those children become adults. That is my theory. theory, absolutely. Very, so very, so very that's my reason कि मैं theoretical theory. हाँ मेरे को चाहिए कि we should give happy children to this world. और Nice. आपने शुरू में ये बात बोली कि जो रिलेशनशिप इशू होते हैं वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स के बीच में नहीं होते हैं, माँ बाप के बीच में भी होते हैं। सो लाइक गोइंग बैक ऑन दैट टॉपिक, आज हमारी जो जनरेशन है, माय पेरेंट्स आर नो मोर अलाइव, दे वुड हैव बीन इन देयर 80s। अब वो Wo. 80s वाली जो जनरेशन थी, वो लोग कभी अपने माँ बाप से कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो फरमादार बच्चे थे। यस यस यस, हाँ कर देंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। Right. फिर आई हमारी जनरेशन, जो हाँ. शुरू-शुरू में तो सब सुनती थी। फिर इन द लास्ट 30-35 इयर्स हमारी इंडियन सोसाइटी को बहुत एक्सपोज़र है वेस्टर्न वर्ल्ड का। True. तो उस एक्सपोज़र में हम अच्छी चीज़ें भी ले रहे हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी ले रहे हैं, और उनमें से एक ये था, व्हाई शुड आई लिसन टू माय पेरेंट्स? क्योंकि वहाँ पे तो बहुत लॉज़ है ना, पेरेंट्स और बच्चों के अब्यूज़ के। ये माँ बाप ने कुछ बोल दिया, यू सी इन द वेस्ट वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ दीज लॉज एंड लेजिस्लेशंस। I तो agree. वो जब अवेयरनेस आई उन चीज़ों की, तो हम अपने माँ बाप को जवाब देने लगे। एंड इन दैट प्रोसेस समवेयर आई थिंक इन आवर सोसाइटी विद द करंट सिनेरियो, बच्चों को लगता है दे नो बेटर देन अस, और हमको लगता है कि वी नो बेटर देन देम। That's the only question. Absolutely. हर घर की कहानी, हमें तुमसे ज्यादा पता है, बच्चे नहीं, आपको नहीं पता अब क्या हो रहा है, हमें आपसे ज्यादा पता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये खाली बच्चों और माँ बाप के साथ नहीं, इवन इन पार्टनरशिप, they feel one knows better than the other. Yeah, true. So Absolutely. that's also one problem causing
thing we should Yeah, say. I know that. That's why you are here, and that's why हमने बोला कि हम सायरा को लेकर आएंगे, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस्ड है, इतना ज्यादा काउंसलिंग कर चुकी है, स्पेशली एडल्ट्स को रिलेशनशिप इश्यूज पे, पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स पे, सबकॉन्शियस माइंड्स पे, जो ये सब कुछ है जो आप हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस अब शुरू करने वाले हैं, ताकि आप हमारी सारी की सारी जितनी भी क्वेश्चन है हमारे दिमाग में चल रहे हैं ना, उनको आप सॉल्व करें। और मैं अपनी ऑडियंसेस को भी ये बोलूंगी कि आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा है रिलेटेड टू दीज इश्यूज, रिलेटेड टू दीज स्ट्रगल्स, कुछ भी आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सायरा हमारे साथ है, आप इनको भी क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो ये आपको आपकी क्वेरीज को जरूर आंसर करेंगे और जरूर बताएंगी, और हमें हेल्प करके बहुत खुश होंगी सायरा। तो सायरा, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहली चीज जो हर घर की कहानी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, रिलेशनशिप इश्यूज जो हम लोग आज के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको फेस कर रहे हैं, चाहे वो पार्टनर्स है, पेरेंट्स है या बच्चे हैं, ये तीन जगहों पे हम लोग के घर में रोज की रोज कुछ ना कुछ ये चीज होती है। ये रिलेशनशिप इश्यूज का कैसे कहेंगे, मतलब आप काउंसलर हैं, आपने बताया लाइफ कोच हैं, किस तरीके की सबसे पहले ज्यादा इश्यूज आते हैं आपके पास रिलेशनशिप से रिलेटेड, और कैसे इनको हम लोग थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में खुद पे अपने काम करके? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। रिलेशनशिप इशू बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। आई विल टच थोड़ी सी जो छोटी पॉइंट्स हैं, स्पेशली रोमांस में, मैरिज में और पेरेंट्स के बीच में। राइट। एक जो मेन कोर इशू है रिलेशनशिप इश्यूज का, वो मेरे एक्सपीरियंस से, विद माय क्लाइंट्स और माय पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि हम हैबिचुअली बहुत ज्यादा अज्यूम करते हैं इन रिलेशनशिप्स। हम बंदे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। सो बिना कम्युनिकेशन के, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल। ओके। जैसे हम दोनों के बीच का कोई एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपको लगा कि मुझे सारा को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन आपने किसी से सुना होगा कि अच्छा, मैंने जब सारा से बात की ना, उसने ऐसे रिएक्ट किया उस दिन। तो अब क्या हो गया, आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस में एक बात बैठ गई, ओ माय गॉड, सारा तो ऐसे ही रिएक्ट करने वाली, छोड़ दो, मैं से बात ही नहीं करती हूँ। तो आपने दो चीजें की। आपने एक तो किसी की सुनी सुनाई बात पे एक अजम्पशन क्रिएट कर ली, और उस बात को अपने सबकॉन्शियस में रजिस्टर भी कर लिया। ओके। अब आपने मुझसे बात नहीं की, और फिर मैंने किसी और से कुछ बात सुनी, और वो बात बिल्कुल बिगड़ गई, हाथों से चली गई दो दोस्तों के बीच में। आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, कि वी लैक्ड ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन, राइट। और दूसरा अजम्पशन, कि बिना कोई बात पूछे हमने अज्यूम कर लिया कि सामने वाला तो ऐसे ही करने वाला है, सामने वाली तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, वो तो गुस्से वाली है। ये जो हम नेमिंग करते हैं ना लोगों के साथ, कि वो गुस्से वाली है, वो इगोस्टिक है, वो बदमाश है, वो ऐसा है, this is basically wrong. We should not be doing that. Having said that, मैं ये नहीं कहती हूँ, कभी कभी मुझसे भी अभी भी होता है, but then now how I change, I'll show you the tips. The tips is, don't assume things from your subconscious, live consciously. अगर आप आज किसी भी पास हीलिंग के लिए जाओ, लाइफ कोच के पास जाओ, काउंसलर्स के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, ही मेन जो होती है चीज, वो चारों आपको यही बोलेंगे, नो सोल्यूशन लाइज आउटसाइड यू, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तुम्हारे अंदर है। तो वो अपने सेशंस में तुम्हारे साथ ऐसे काम करते हैं कि तुम अपने अंदर की उस एनर्जी को टैप करो, and you tap it in such a way that you start seeing yourself in a different perspective, और तुम अपने शॉर्टकमिंग्स और वीकनेसेस पे काम करो, और अपनी खुद की नेगेटिविटी को घटाओ, so that you can attract more positive things in your life.
ओह, तो दैट मीन्स जो assumptions हैं जो हम पहले से क्रिएट करके बढ़ जाते हैं और उसको अपने तक ही रखते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए आगे जाते ही नहीं है। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भी बिल्कुल हमने उस चीज को अज्यूम कर लिया, दैट्स इट। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। अज्यूम वाला जो चीज है जो हम अपने दिमाग से और सबकॉन्शियस माइंड से अगर उसको निकाल दे, क्योंकि निकलने तो वाला है नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और हम लोग जिस तरीके से है वो होगा नहीं, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं आई थिंक। काम कर सकते हैं, यू शुड वर्क ऑन इट। एज आई स्टार्टेड माय सेशन की यही कहते हुए कि ये रोज का होमवर्क है, ये कोई एक दिन की दवा नहीं है, ये रोज ओह, अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए ये या रोज का होमवर्क है। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ प्रियंका जी। या मैंने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के बारे में बात की और मुझे नहीं पता मेरे व्यूअर्स को इनके बारे में क्या पता है, तो अगर आप ओके, मुझे कुछ मिनट दें मैं उनको समझा दूं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वी वांट देम टू नो थैंक कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये वो वर्ड है जो सबने सुना तो है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, ये इस चीज में होती चीज क्या है, हम इस चीज को कैसे डील करते हैं, वो हम आपसे ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि एक एक्सपर्ट हमें बताएगा तो हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है और उससे हमारी मेंटालिटी पे या हमारी पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात, मैं अपने आप को एक एक्सपर्ट नहीं समझती हूँ, मैं अपने आप को स्टूडेंट ऑफ लाइफ समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम रोज जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं और रोज अपने सबकॉन्शियस को चेंज करके उसमें नई पॉजिटिव चीजें भरते हैं। ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है, साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि वी हैव थ्री सेक्शंस इन आवर माइंड। हम्म। एक सबकॉन्शियस, एक है कॉन्शियस और एक है सुपर कॉन्शियस। ओ। जब हमारी पैदाइश होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है, सेल्स हैं, उसमें टेक्निकली हम अपनी 7 पुश्तों के मेमोरीज लेके पैदा होते हैं। 7 ओ। डीएनए इज इनसाइड एवरीबॉडीज डीएनए। अब इससे ओ। सोचो, मेरे पास हुए मेरी मॉम के 7 जनरेशन, मेरे डैड 7 साइड, तो हो गए 14। अब मैं या। और मेरी पास्ट लाइफ्स, तो मतलब मेरे मेरे सबकॉन्शियस में कितनी सारी पुरानी मेमोरीज भरी हुई हैं, वो चाहे पिछले की ओ। हो या मेरे एंसेस्टर्स की हो, सबकी है। अब जब ओके। मेरी मम्मी पैदा हुई थी, उनके भी तो 7 मॉम साइड, डैड साइड, ऐसे कर करके एक्चुअली आज की तारीख में हमारे अंदर कितने सारे एंसेस्टर्स, डीएनए और सेल्स भरे हुए हैं ओके। और की पास्ट लाइफ्स भरी हुई हैं। ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, जब हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी से इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, नाउ लेट्स डू अ मेटाफोर। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके अंदर एक मेमोरी होती है, आपने कुछ हम्म। उस इंफॉर्मेशन फीड की है, तो वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी हुई, राइट? तो ये यस। हमारी, ये जो सबकॉन्शियस है, ये हमारी बॉडी की मेमोरी है। ओ, देखा, बिल्कुल हमारे सिंपल आप, हाँ, सिंपल वर्ड में सिंपल तरीके से समझाएंगे तो हमारे ऑडियंस और मैं भी समझ पाऊंगी कि ठीक है, हम लैपटॉप है, सबकॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरी है, बिल्कुल तो समझ आ गया, नेक्स्ट, आगे समझ में। डन, बिल्कुल। अब हमारे मेमोरी में कुछ फॉल्टी प्रोग्राम्स भी होंगे, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी होंगे। हाँ, बिल्कुल होती है, अब लैपटॉप की मेमोरी के साथ भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस वो हम ह्यूमन माइंड भी वही है, और अनफॉर्चुनेटली हम 95% ऑफ आर टाइम्स अपने सबकॉन्शियस से जीते हैं। इसका मतलब हम कितनी सारी चीजें फॉल्टी मेमोरी से कर रहे हैं। ओ। नाउ लेट्स गो बैक टू अ फर्स्ट एग्जांपल। जब मैंने आपको बोला कि आपने अज्यूम किया, वो कहाँ से आई हाँ। अजम्पशन? वो आपकी फॉल्टी मेमोरी से आई। अच्छा, तो वो कनेक्ट इससे हो गया कि भी जो मैंने अज्यूम किया कि नहीं ये ऐसी ही होगी, इसने पक्का यही सोचा होगा, क्योंकि मैं वो सोच रही हूँ, उसने तो यस, पता नहीं सोचा भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच चुकी हूँ कि वो पक्का यही सोचेगी। हे भगवान, एग्जैक्टली। इतना आप सारा बिल्कुल सोचना। बात को सही पकड़े हो, आप बिल्कुल इस बात को सही पकड़े हो। तो आप खुद ही देखिए, ऐसे सिनेरियो में तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होनी ही है। गॉट इट। और दूसरा एक जो कॉज होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का, वो या। होता है लैक ऑफ सेल्फ लव। ओ। जब सेल्फ हम, लव। यस, नाउ इस बात पे भी एक है क्लैरिफिकेशन। आज के लोग बोलते हैं सेल्फ लव होता है कि मैं 2 घंटा गई, मसाज करके आई, पार्लर गई, फेशियल किया, वो मेरा सेल्फ लव है। नहीं नहीं, वो सेल्फ केयर है, वो सेल्फ लव नहीं है। ओ।
वो सेल्फ लव नहीं है। Point. Yeah. Self love is different. Self love is love yourself unconditionally. आज मैं मोटी हूं, आई लव माई सेल्फ। आज मेरी आंखें खराब है, आई लव माई सेल्फ। मेरे बाल सफेद हैं, आई लव माई सेल्फ। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, एक्सेप्ट योर सेल्फ अनकंडीशनली। कोई एक अपने अंदर एक वो सिनेरियो मत क्रिएट करो कि एक दिन मैं 26 होने वाली हूँ, या मैं इस एक्ट्रेस के जैसे लगने वाली हूँ। दैट्स नॉट सेल्फ लव। ओ, ये एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चलती रहती है, और मुझे लगता है शायद मेरे तो चलती है, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है जो ऑडियंसेस देख रही हैं शायद उनमें से भी कई तो ऐसी होंगी तो जो सोच रही होंगी कि नहीं, ये वाली चीज तो मेरी आगे होने वाली है, ये वाली ड्रेस के लिए मैं अपने आप को फिट करूंगी, ये वाले फंक्शन के लिए तो मुझे ऐसा दिखना है, मैं ऐसी ये वाली डाइट फॉलो करूंगी। एक्चुअली हमारी चलती रहती है दिमाग में चीजें। तो वही सेल्फ लव ये नहीं है। सेल्फ लव है कि अपने आप को बस अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो, उसमें आपके फ्लॉज भी एक्सेप्ट करो। यू नो, जस्ट बी योर सेल्फ, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। और जहां वाह। आपने सोल्यूशन मांगी, जहां हम सब दुनिया में अगर ये सब करने लगे, अगर 10% भी करने लगे कि वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स द वे वी आर आवर या ऑथेंटिक सेल्फ, वी डू नॉट अज्यूम। हम किसी के बारे में हम सोचेंगे यार ठीक है यार, जैसे कि हमारे सिनेरियो में एग्जांपल पे मेरे को लगेगा यार प्रियंका ने मेरे से पूछा भी नहीं और उससे ऐसे सोचा, सो देन मुझे आपके पास आना चाहिए एंड प्रियंका आई नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, डोंट अज्यूम, डोंट जज। और सबसे बड़ी बात गॉट है, इट। खुद को जज मत करो। हैव सेल्फ कंपैशन कि हम सब इंसान हैं। देयर इज नो नथिंग लाइक परफेक्शन। भगवान ने या इंसान बनाए थे, कोई परफेक्ट रोबोट नहीं बनाए थे। हमसे भी गलतियां होती हैं एंड एक्सेप्ट हाँ। दैट। सो ट्रू, सो ट्रू। अभी मैं आपको बोलूंगी कि भी हमारी ऑडियंसेस जो साथ में जुड़ गई है, अब उनका टाइम आ गया, क्योंकि वो हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और इतने अच्छे से सुन रहे हैं कि बहुत कुछ लिख दिया बहुत सारे लोगों ने। मैं उन अच्छा, सबको, मैं वो सारी चीजें आपके लिए सामने पढ़ना चाहूंगी कि जो अभी जितने ऑडियंसेस हमारे साथ देख रहे हैं इसको वो क्या बोल रहे हैं। तो शुरू करेंगे सरिता से। सरिता ने लिखा है गुड आफ्टरनून। कीर्ति ने भी लिखा है गुड आफ्टरनून, हेलो। सायरा मंजू ने लिखा है आपको वेलकम, आपको पूजा ने वेलकम मैम बोला है। पूजा यादव ने भी आपको वेलकम बोला है। रजनी आपको नमस्कार कर रही है, वेलकम कर रही है इस शो पे आपका। और पूजा यादव ने बोला है वाओ वेरी नाइस जर्नी, मतलब आपने जिस तरीके से बताया था अपना सारा कुछ कि कैसे क्या क्या चीज करी है, वेरी इंस्पायरिंग लिखा है उसके लिए, थैंक वेरी नाइस जर्नी लिखा है। संगीता ने आपकी बातें जो अभी चल रही हैं सारी उसके लिए लिखा है वेल सेड, जो जो चीजें आप जिस तरीके से बता रही हैं उसके लिए। कि बिल्कुल सही बोला आपने। रजनी ठक्कर कह रही है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कहा आपने जिस तरीके से आप हमें बता रही हैं चीजें। आगे कमलेश आहूजा नमस्कार और वेलकम कर रही हैं आपका इस शो पे। ललिता ने बोला सो ट्रू, जो आप चीज बता रही हैं इट्स सो ट्रू, मतलब वो भी इस चीज से कहते हैं कि भी यस बोलती है कि हाँ भाई मैं ये जो बोल रही है सही बोल रही है। आगे जसमिंदर ने लिखा है नाइस सेशन, वाओ। उसके बाद मंजू लिख रही है हेल्दी बातचीत का माहौल खत्म होता जा रहा है एक्चुअली, जो चीज हम बात कर रहे हैं कि बात करने के लिए तो कोई बैठे, कम से कम हेल्दी कम्युनिकेशन तो कोई करे, बहस शुरू हो जाती है, कम्युनिकेशन तो गायब हो वही चुकी है। तो वही तो हेल्थी कम्युनिकेशन इसलिए गायब हो गई है क्योंकि हम अगर जाते हैं टेबल पे ऑलरेडी विथ आवर परसेप्शंस एंड अजम्पशंस, तो मेरे मुंह से जो चीजें निकलेंगी वो नेगेटिव ही निकलेंगी। और जहां मेरे मुंह से नेगेटिव निकली, सामने वाले ने और नेगेटिव बातें बोल दी, तो ये रिजॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने ओ, आपको सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम सब अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस करें एंड सेल्फ कंपैशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, एक सिंपल सा मेटाफोर वापस देती हूँ। आई बिलीव अ लॉट इन मेटाफोर्स। हम्म। आई यू ये कैन पहले आप मेटाफोर के बारे में कुछ उन लोगों को भी बता दीजिए जिनको मेटाफोर के बारे में नहीं पता, सिंपल भाषा में जैसे आप हमें समझा रही हैं ओके, सब। मेटाफोर इज लाइक एक हमारी रोज की जिंदगी से एक एग्जाम्पल, हम्म। लिटरली। सो अभी जैसे कि आपके पास आधा कप पानी का है और हम्म। मैं आपके पास आके बोलूं यार मुझे 1 कप पानी देना, आप दे हम्म। सकती हैं? नहीं, वो तो आधा कप है तो मैं आपको क्यों दूंगी, आधा पूरा भर के तो दूंगी। बस आपने जवाब दे दिया। अगर आपके पास सेल्फ लव ही नहीं है तो आप सामने वाले को लव क्या करोगे? ओ,
लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा हस्बैंड आके मुझे बोलता है तू मुझे प्यार नहीं करती है, तो मैं पहले घर घर उसको की कहानी। हाँ, घर घर की कहानी। तो पहले मैं उससे पूछूंगी क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? ओ। उनका कप आधा है तो वो मुझे क्या देंगे, उसी तरह मेरा कप आधा होगा तो मैं भी किसी को नहीं दे पाऊंगी। वो चाहे प्यार हो, इज्जत हो, अपनापन हो, दोस्ती हो, यारी हो, कोई भी रिश्ता हो। या। इवन एज पेरेंट्स ऑल्सो, अगर मैंने अपने प्रॉब्लम्स अंदर की जो नहीं रिजॉल्व किए हैं, वो चाहे मेरे पेरेंट्स के साथ हो, मेरे रिलेशनशिप के साथ हो, और मैं अंदर ही अंदर कुछ अपने आप से जूझ रही हूँ और मैंने बच्चों को ध्यान नहीं दिया है, नेचुरली वो बच्चे बड़े होके मुझे यही बोलेंगे ना कि आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया। जो आपने एक बात बोली शुरू शुरू में, आजकल बच्चे बोलते हैं माँ बाप को, जो क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को वो फीलिंग आ रही है कि माँ बाप ने तो हमें टाइम ही नहीं दिया, या माँ बाप ने तो हमें समझा ही नहीं। लेकिन अगर हम ये इस बात की अवेयरनेस ला सके कि कहीं ना कहीं हम सब अपने आप से अंदर जूझ रहे हैं, वी ऑल नीड लव एंड अंडरस्टैंडिंग, वी ऑल नीड एक्सेप्टेंस, या। बट वी नीड इट पहले अपने आप से। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ओ। अगर मैं खुद अपने आप एक ऑथेंटिक सेल्फ नहीं बन सकती हूँ और मैं किसी और से उम्मीद करूं कि वो मुझे अपनाए या मुझे प्यार करे, पॉसिबल नहीं है प्रियंका। दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, ये बात बिल्कुल हम्म। पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब मेरे को पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा। मुझे ये चीज एक्चुअली ये मेरे को लगता है मुझे आपका ये टिप फॉलो करना पड़ेगा कि अपने आप से प्यार करूं। मुझे ये चीज नहीं देखनी है कि भी मेरे को 36 फिर से मतलब करना है, मेरा वो एक वही एम है, ये तभी मैं ठीक लग सकती हूँ, अदरवाइज मैं अच्छी नहीं दिख सकती बिल्कुल भी। मैं ये आप तो करूंगी बिल्कुल तभी ठीक ब्यूटीफुल लगते रहेगा। हो। हाँ, क्योंकि दिखाना पड़ता है चीजों के लिए। तो ये वाला जो हमारे दिमाग में चीजें चलती रहती है, एक्चुअली इनको पहले हमें खत्म करना पड़ेगा खुद से। यस, बहुत सारी, आई अच्छा। मीन दिस ये टॉपिक है ना मेरे लिए नेवर एंडिंग टॉपिक है। एंडलेस है। आई मैं अंडरस्टैंड बीइंग अ क्योंकि काउंसलर, लाइफ कोच आपके पास तो मतलब मैं अगर आपसे अगर इसका भी एक आगे क्वेश्चन करूंगी या मैं आपको कोई इसका आंसर दूंगी, तो मुझे पता है कि आप इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई चीज निकाल के मुझे बताएंगे कि यू नो दैट ये होता है, ये ऐसा होता है। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, नो, लेकिन नो, नो। I am a passionate healer. I call myself या। very passionate in this field, you know. So, as I said कि मैं शुरू इस फील्ड में गई इसलिए टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड, कि हमारा इंसानों को दिमाग चलता कैसे है। हम या। ऐसी हरकतें हम यू नो 30 years ago मैं सोचती थी हम ऐसी हरकतें करते क्यों हैं, जिससे हमको भी तकलीफ होती है और सामने वाले को भी तकलीफ होती है। तो वो अब एक आप बताओ इस चीज का हम लोग क्या निकाले अपने आप से। चलो प्यार करना शुरू करेंगे, लेकिन वो भी एकदम से नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग तो भाई इतने ज्यादा होते तो क्या ही बात थी। अपने आप पे काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। ये चीज रोज की, जैसे आपने बोला, ये हमारे लिए होमवर्क है जो हमें रोज करना है अपने आप पे। शॉर्ट बट टिप्स भी जो दे सकती हूँ। जो हाँ, वो जो हमारी रोज की जिंदगी है, डेली रूटीन में हम जो चीज फेस कर रहे हैं, चाहे अपने पेरेंट्स को समझाने की बात हो, चाहे बच्चों की समझने की बात हो, चाहे अपने पार्टनर को कुछ समझाने की बात हो, तो वो वाली चीज को डील करने के लिए क्या है, हम अपने आप पे काम कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं ताकि वो हमारी बात भी सुन ले। आप अपने आप पे काम कीजिए सबसे पहले तो, इट्स ऑलवेज सेल्फ। पहले तो अपने आप पे ही काम कीजिए, बिकॉज वही आपका एक्चुअली हक है। बाकी रिश्ते तो आते हैं लेकिन पहला तो आपका रिश्ता अपने यस। साथ है। आप अपने आप पे काम कीजिए, और अपने लिए अपने आप पे काम करने के लिए आप जर्नलिंग कीजिए, वो रोज डायरी लिखिए। अगर आपकी लाइफ में कोई आज बुरा इंसिडेंट हुआ है तो उसको लिखिए, और जब अगर आपको 3-4 बार ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए फिर आप उनको कंपेयर कीजिए, अपने आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए उस बात को, कि मेरे को किस बात से ट्रिगर आया मेरे हस्बैंड की, या मुझे किस बात से ओ। ट्रिगर आया मेरे बच्चे ने बोला। तो उससे क्या होगा, आप अपना पैटर्न समझोगे कि मेरे को कहाँ से ट्रिगर आ रहा है, फिर आप उस पे काम कीजिए। और मेरी बहुत जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है लाइफ में, अगर हम अपने आप पे काम करेंगे ना, या। सामने वाला अपने आप ही हमें सुधरा हुआ या बदला हुआ लगेगा। क्या बात, मतलब दूसरे को सुधारने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमने अपनी तरफ से नहीं, उसको सुधार दिया। क्योंकि क्योंकि प्रियंका जी, हियर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सपेक्टिव, माइंडसेट, या। नजरिया। तो जहां हमने अपना नजरिया बदल लिया अपनी तरफ से अपने लिए, हम्म। मैंने अपना होमवर्क किया, जर्नलिंग की,
15-20 मिनट की वॉक पे इनकॉर्पोरेट कीजिए, और अगर उसको वॉक के दौरान कुछ एफर्मेशंस बोलिए। अगर किसी को हेल्प चाहिए एफर्मेशंस के लिए तो डू कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको एफर्मेशंस शेयर कर सकती हूँ। राइट। या अगर आपकी जो भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीफ है तो कुछ मंत्र भी जाप कर लीजिए रोज 10-15 मिनट के लिए। ये सब ओ चीजें से क्या होता है, माइंड काम रहता है। जब माइंड काम रहता है तो उसमें क्लैरिटी आती है, जो उसमें वो नेगेटिव डेटा सामने फ्लोट करके आने लगता है, नेगेटिविटी। ये फिर आप नेगेटिविटी से मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो रिलेशनशिप के बाद जो हमारा मेन कंसेप्ट जो दिमाग में घूमता रहता है और हम लोग सोचते रहते हैं, तो जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए, जो नेगेटिव वाइब्स आज के टाइम में सारी जगह पे, रील्स भी देख लो, अपना नेट खोल के सोशल मीडिया पे देखो, हर जगह पे आता है कि हर कोई आके आपको बताई जा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब किसी ने आपके लिए कुछ बुरा किया है, कुछ बुरा बोला है, आप पे नेगेटिव एनर्जी आई है। क्या है ये नेगेटिव एनर्जी, और सच में क्या इस चीज का फर्क पड़ता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे? किसी और की नेगेटिव एनर्जी हमारे पे हो रही है या हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है? वेल टू बी ऑनेस्ट, नेगेटिव एनर्जीज होती है, क्योंकि एक बात याद रखिए, ये ब्रह्मांड में पोलर एनर्जीज हैं। जहां पॉजिटिविटी होगी वहां नेगेटिविटी होगी। गॉट इट। लेफ्ट, क्या प्लस एंड माइनस, लेफ्ट एंड राइट, अपना पोलैरिटीज तो हर जगह होती है ना। तो गॉट इट। नेगेटिव एनर्जी होती है, मैं ये नहीं डिनाई करती हूँ। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अपने आप को हाई वाइब में रखोगे, तो कोई अगर आपको नेगेटिव एनर्जी भेजेगा वो आपको हिट करके निकल जाएगी, क्योंकि वो आपको छुए छुए मतलब इट वॉन्ट गो इनसाइड यू, वो आपके अंदर नहीं जाएगी। सो ये जो लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ जब मैं बहुत लो थी किसी वजह से, एंड ओके। मैंने नोटिस किया जैसे मेरी एनर्जीज ड्रॉप हुई, मेरी ना तबीयत खराब होने लगी, मुझे अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरी क्योंकि एनर्जी लो है ना, मैं लोगों की नेगेटिविटी पिकअप कर रही हूँ। ओह, तो गॉट इट, अगर हम गॉट अपने इट। आप को हाई वाइब पे रखेंगे, अगेन लेट्स गो बैक टू योर एंड माय एग्जांपल, फॉर सम रीजन अगर मैं नेगेटिव हो जाती हूँ और हम्म। गुस्सा कर रही हूँ या कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ, अगर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी प्रियंका, तो इनफैक्ट आप मेरी नेगेटिविटी में डाउन नहीं होगे। आपको लगेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अच्छा आई सिंपैथाइज विथ यू, आई एम्पैथाइज विथ यू, ओके, बट आप मेरी एनर्जी में डाउन नहीं होगे। बट ओह। इसी जगह आप भी नेगेटिव होते उस दिन और मैं भी नेगेटिव हूं, तो क्या होगा, यू विल पिक अप माई नेगेटिव एनर्जी, और फिर आप ओह। घर जाके आप नेगेटिव बिहेव करोगे, ओ सारा ने ऐसा बोला, ओ ये हो गया, फिर वो हो गया, अच्छा इस बंदे ने ऐसा बोला, फिर वो सारी पुरानी पुरानी बातें निकलने लगी, उसने मेरे पे ये किया था, उसने मेरे को ये बोला, मुझे इसकी नजर लग गई। ओह। सो मेरे को जो फीलिंग है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी वाइब्स को हाई रखें। ओके। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कुछ डेली प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं, जैसे ओके। जर्नलिंग हुआ, वॉक करो, जो भी आपकी बिलीफ है रिलीजियस या स्पिरिचुअल, हम्म। कुछ पॉजिटिव म्यूजिक सुनो, म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी है। ओके। म्यूजिक सुना, म्यूजिक कुछ भी हो सकता है, बॉलीवुड का हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, कोई भी म्यूजिक सुन ओके। सकते हैं। ओके। फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आजकल बहुत आते हैं यूट्यूब में। ये यस। सब चीजों से आप अपनी एनर्जी को थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी में भी रख सकते हो और पॉजिटिव भी रख सकते हो। ओह, गॉट और एक इट। सिंपल टेक्निक मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी आप सबसे। आई नो या। वी आर रनिंग टाइम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस। ये एक हीलिंग मोडालिटी है जो हवाई से है, ओके, एंड इट इज हवाई से। कॉल्ड, हवाई से है, बहुत पुरानी हीलिंग मोडालिटी है, हवाइन पीपल यूज इट, एंड इट्स कॉल्ड हम्म। होपोनोपोनो। फिर से। उसका होपोनोपोनो का लिटरल मीनिंग ये है, मेकिंग थिंग्स राइट। तो जहां मुझे लगता है कि मैं स्टक हो गई हूँ या हम्म। रिलेशनशिप में, मैं आजकल बहुत होपोनोपोनो यूज करती हूँ, बहुत सालों से यूज करती हूँ। और उसके हम्म। 4 इंग्लिश फ्रेजेस भी हैं जो बहुत इजी हैं कहने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड यू कैन से ओह। दीज 4 phrases टू एनीवन। अगर मुझे लगेगा कि आज माय डे डिडंट गो वेल विद प्रियंका, आई कैन एक्चुअली से प्रियंका आई एम सॉरी, प्लीज, आई डोंट हैव टू टेल यू ऑन योर फेस, मैं अपने माइंड में बोल रही हूँ, अपने आप से बोल रही हूँ, अपने हायर सेल्फ से बोल रही हूँ। एज आई सेड, एवरी हम्म। स्टार्टिंग विद द सेल्फ। तो खुद को या। ही बोलो, तुम उस बंदे का नाम लेके बोलो, उस बंदी का नाम लेके बोलो, या उस सिचुएशन का नाम लेके, ये 4 फ्रेजेस
बोल दो 5-6 मिनट के लिए, ओ, यू विल सी अपने आप ही आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। ओके, इजी। टेस्टेड एंड ट्राइड है। ओके, टेस्टेड एंड ट्राइड, ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आपने कर Yes. लिया है, अब हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो बस सायरा, जाते जाते हमारे और भी लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो मैं अब उनके व्यूज और उनके क्वेरीज भी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम हो रह गया है हमारे पास। तो I know. सब जो आपके लिए चीजें बोल रहे हैं, क्वेश्चनर्स भी आए हैं, तो हमारे जैसे मंजू ने लिखा है, वो लिख रही है, वो तो हर दिन चलता रहता है कि आज मैं कैसी दिख रही हूँ, और हर वुमेन के दिमाग में ये चीज सबसे ज्यादा रहती है, दिखने वाली चीज, तो कि खुद जब को हम बात कर एक्सेप्ट रहे थे। करो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सामने वाला कमलेश आहूजा ने लिखा है जैसे कि अगर सामने वाला रिश्ता रखने के लिए कोई प्रयास ही ना करे तो कोई बात कैसे करे, तब क्या करें हम जब सामने वाला ही इंटरेस्ट ना दिखाए बात करने में? छोड़ दो, तुम अपना कर्म करो, उनको छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि जो व्हाट इज नॉट मेंट फॉर यू वो तुम्हारे पास रहेगा भी नहीं ना, तो उसे जबरदस्ती रोकने का क्या मतलब है। ओके, आप पूजा यादव कह रही हैं कि यस, आजकल तो डर लगता है किसी से दिल की बात शेयर करने में भी। बट उसके लिए आपको देखना चाहिए आप किससे बात कर रहे हो, आप उस बंदे को किस लेवल पे ट्रस्ट करते हो, और उस बंदे से आपको कैसी वाइब्स आ रही है। आई वुड लुक एट इट दिस वे, कि वो बंदा आपको ओ, ट्रस्टवर्दी लग रहा है, उसकी वाइब्स अच्छी हैं, वो आपकी बात इधर से उधर नहीं करेंगे, या बात को एक से दो नहीं करेंगे, वो सब चीजें आपको, आई थिंक इतना तो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, या प्रैक्टिस कीजिए कि बढ़ जाए, टू अंडरस्टैंड ठीक पीपल। है, गॉट इट। अब पूजा ने लिखा है, क्या खुद की खुशी के लिए कभी कभी सेल्फिश होना जरूरी है क्या? यस, सेल्फिश और सेल्फ लव में बड़ी फाइन लाइन है। हम्म, वेरी फाइन लाइन। एज लॉन्ग एज अपने सेल्फिशनेस में आप किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो सेल्फिशनेस सही है। बट जहां आप ऐसे सेल्फिश हो जाओ कि आपकी एक्शन की वजह से किसी सामने वाले को तकलीफ हो रही है, तो वो ओके, गलत, नेगेटिव, वो नेगेटिव एक्शन हो जाती है। ओ, गॉट इट, ये तो सही किया बिल्कुल। अब नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड ही बोला था जब हम बात कर रहे थे, तो रूपक ने लिखा है कि हाउ टू हैंडल देम, जो आपने बताया कि अपनी वाइब्स को ही आपको इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि नेगेटिव वाइब्स आपके पास आए ही ना, और आए तो बस छू के निकल जाए, कुछ असर ही ना डाल पाए आप पे। तो उसके लिए वही आप अपना डेली वर्क कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, वो गांधी जी के फिलॉसफी को फॉलो कीजिए ना, ना बुरा सुनो, ना देखो, ना सोचो, सब कुछ छोड़ दो, अच्छे पे फोकस करो, तो ही अच्छाई आपके सामने आएगी। ठीक है, गॉट इट, राइट सारा, आपने जो जो चीजें बताई है, जो टिप्स दिए हम लोग को और हमारी ऑडियंसेस को, आई एम श्योर उन सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और आई एम श्योर वो भी मेरी तरह इस चीज का होमवर्क जरूर करेंगे, क्योंकि अगर हमने खुद पे ही अच्छा होमवर्क कर लिया तो आई होप रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, सब A+ ग्रेड के साथ आगे बढ़ते रहेंगे अपनी रिपोर्ट कार्ड्स में। And remember, guys, remember everyone, healing is a journey, a process, not a या, destination. Please राइट, remember these things. डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली रिमेम्बर दिस, क्योंकि सबको यही लगता है हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, मेरे को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रही है, कैसे मिलेगी? वो डेस्टिनेशन है ही नहीं, वो तो बिल्कुल, आपका डेली रूटीन की वो चीज है जिसको आपने अपनाना है, जो रोज आएगी, रोज शायद चली भी जाए, लेकिन ये रोज का काम है, इसके पास पहुंचना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। सायरा, बिल्कुल। आपसे बात करके, आपसे इतने अच्छे अच्छे टिप्स लेके बहुत मजा आया, क्वेश्चंस और भी हैं, अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड आई होप जब आप Thank देखेंगी तो आप जिन जिन की क्वेरीज हैं उनको आंसर कर देना, जो जो चीज है, जिनको कुछ भी पूछना है हमारी ऑडियंसेस को, सायरा यहाँ पर है, FB के थ्रू आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, रिलेटेड टू योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स, एनीथिंग, सायरा इज रेडी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है, आप उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, एंड मेरी बस यही विश है कि विमेन एम्पावरमेंट की औरतें समझें कि उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो खुद को प्यार करेंगे तो ही वो अपने एक स्ट्रॉन्ग परिवार बना सकते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग रिश्ते बना सकते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने जाते जाते हम लोगों को। थैंक यू सो मच सायरा, थैंक यू सो मच ऑडियंसेस हमारे साथ जुड़ने के लिए वुमानी में। अगली बार फिर से हम आएंगे नया सेशन लेके, नई सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।